हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्रमागत संख्याओं पर आधारित सवाल। जो क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके नवोदय विद्यालय समिति की परीक्षाएं हो, यूपी टेट का पेपर हो, सी टेट का पेपर हो, एसएससी के पेपर हो, रेलवे के पेपर हो, या फिर आपका ICAR ERI का पेपर हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम का पेपर हो, क्रमागत संख्याओं पर आधारित सवाल अंक गणित में हमेशा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसके सभी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे और आपको बेस्ट ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे। ये क्वेश्चंस हैं और भी मैं कई सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं, तो ट्रिक्स के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा दोस्तों कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम सेकंड्स में कर सकते हैं। तो आज की अपनी ट्रिक हम सीखेंगे, लेकिन पहले सवाल में हम बेसिक से भी करेंगे। तो ट्रिक से इस सवाल को जरूर करेंगे, लेकिन बेसिक अवश्य सीखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसका बेसिक सिखा देता हूं आपको। लेट सपोज कीजिए दोस्तों, जैसे आपसे यहां पर सवाल पूछा गया है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 यानी कि 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या है। आपका पहला कॉन्सेप्ट होता है कि अगर क्रमागत संख्याएं पूछी हैं तो आप मान लेते हैं x+2 और x+4। इसी तरीके से तो मानते हैं, माना 3 क्रमागत संख्याएं, माना 3 क्रमागत सम संख्याएं आप इस तरीके से इस सवाल में मान लेते हैं और फिर ऐसे करते हैं इनको। तो ये 10th क्लास का बेसिक मैथ होता है, बेसिक तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर आप जोड़ोगे सबको, तीनों का योग क्या है, x+2 और x+4। कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। अभी हम इसका ट्रिक भी सीखेंगे। देखिए, इधर मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, बस इतने ही पॉइंट में सिखा दूंगा ट्रिक से आपको कैसे करना है। क्लियर है। x 3x हो जाएगा, प्लस 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इक्वल टू में 24। 3x इक्वल टू 24 में से 6 माइनस करेंगे तो 18 बचेगा, और x की वैल्यू यहाँ से आएगी 6। क्या निकल कर आया दोस्तों, 6। x की वैल्यू यहाँ तीनों में पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 6 प्लस 2 कितना होगा, 8, और 6 प्लस 4 कितना होगा, 10। तो आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था ठीक मध्य वाली संख्या क्या होगी। तो मध्य वाली संख्या क्या होगी आपकी, 8। क्या होगी दोस्तों, 8। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 इस सवाल का सही जवाब होगा। लेकिन इस सवाल को हम ऐसे ही करें, ये हमारी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि पेपर में हमें ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, जब 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग दे रखा हो, तो जो भी योग दे रखा है कितना है, 24। 3 क्रमागत सम संख्याओं का, 4 क्रमागत सम संख्याओं का, 5 क्रमागत सम संख्याओं का, जितने का भी बोले उतने का आप लगा दीजिए भाग। तो 3 का भाग लगाएंगे तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे 8। तो जो आपका मध्य पद आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो मध्य वाली संख्या आपने निकाल दी, ठीक बीच वाली संख्या निकाल दी, तो आपका 8 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बात करें 8 की, तो 8 के बाद एक डिजिट आई होगी और 8 से पहले भी एक डिजिट आई होगी। तीनों सम है, इसका मतलब 8 से पहले 6 आई होगी और 8 के बाद क्या आई होगी, 10। तो देखिए, हम कह सकते हैं कि ये वाला और ये वाला सेम है कि नहीं। तो आप इस सवाल को मात्र 2 सेकेंड्स में ही कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टाइप का अगला सवाल। तो इस सवाल का हम बेसिक नहीं समझाएंगे, सीधा डायरेक्ट करेंगे। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। कितनी संख्याएं हैं, 5। तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 80 को लेंगे, जो 80 है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग है। कितनी संख्याओं का, 5 का, तो लगा दीजिए 5 का भाग, और भाग लगाएंगे तो भाई कितना होगा, 16 पंजे 80। 5 से काटेंगे 80 को कितनी बार, 16 बार। तो हम कह सकते हैं कि ठीक मध्य वाली संख्या क्या होगी दोस्तों, 16 होगी। तो 5 संख्या है, तो इससे पहले 2 संख्याएं आई होंगी और इसके बाद भी 2 संख्याएं आई होंगी। तो इसके पहले कौन सी आई होगी, 14, और यहाँ आई होगी 12, और बाद में कौन सी आई होगी सम संख्या, 18 और 20। आपसे पूछा क्या गया था, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी, 12 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब
हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको कितनी संख्याओं का योग दे रखा है? 5 क्रमागत सम संख्याओं का। कितना दे रखा है? 250। तो आप लिख लोगे यहाँ पर 250 और 5 का लगा देंगे भाग, क्योंकि 5 क्रमागत सम संख्या है। 5 से भाग लगाएंगे तो 5 पंजे 25 और 0, तो कुल मिलाकर आपका कितना बन जाएगा? 50। तो ये जो 50 आएगी वो आपकी मध्य की संख्या होगी, बिल्कुल मिडिल वाला टर्म। तो 5 संख्या है, ठीक इसके बाद 2 संख्याएं आई होंगी और ठीक इससे पहले 2 संख्याएं आई होंगी। क्लियर है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इससे पहले क्रमागत सम संख्या क्या हुई होगी? 48 हुई होगी। इससे पहले 46 और 50 के बाद 52 और 52 के बाद 54। क्लियर है फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ी सम संख्या, तो बस सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी इसमें? 54 हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। आपको सवाल समझ में आया नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सवाल है। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या कौन सी है? तो बहुत आसान सवाल है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, बस आपको क्या है? योग क्या दे रखा है? 51 दे रखा है। संख्या कितनी है? 3 है। तीनों की तीनों क्या है? क्रमागत है। 3 से काट देंगे तो कितना बन जाएगा? 17, यानी कि 17 बन जाएगा। क्या 17 विषम संख्या है? बिल्कुल है। और 17 आपकी जो आई है वो क्या आई होगी? मिडिल टर्म हुआ होगा, मध्य का। इसका मतलब एक इसके बाद आया होगा और एक इससे पहले आया होगा। तो 17 से पहले क्या आया होगा? 15, और 17 के बाद क्या आया होगा? 19। तो आपसे पूछा था तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी? 3 क्रमागत विषम संख्याओं, यहां सम नहीं होगा, यहां पर आप 100 इसको कर लीजिएगा विषम। क्लियर है। तो बीच वाली विषम संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 17 आपका सही जवाब हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये आप लोग इसको लगाइए और बताइए कि आपको सवाल आया कि नहीं। अब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए था। कमेंट बॉक्स में लिख दिया, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। 5 संख्याएं हैं, तो यानी कि 5 का लगेगा भाग। योग कितना है? 145। तो भाग लगाएंगे तो ये कितना बनेगा? 5 दूनी 10 बचे 4, 5 नंबे 45। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये 39 है। ठीक इसके बाद 2 संख्या, माफ कीजिएगा 29 है। ठीक इसके बाद 2 संख्याएं होंगी और 29 से पहले भी ठीक 2 संख्याएं आई होंगी। क्लियर है फ्रेंड्स। 29 के बाद और 29 के पहले, तो 29 के पहले क्या रही होगी विषम संख्या? 27, और 27 से पहले 25। 29 के बाद 31 और 31 के बाद 33। आपसे पूछा क्या है? तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? तो इसमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 25, यानी कि 25 सबसे छोटी विषम संख्या होगी। अर्थात हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये इसका सवाल का सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका तो ऑप्शन भी नहीं लिखा मैंने, चलिए ऑप्शन बाद में लिखेंगे। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। संख्याएं कितनी है? 5। योग क्या है? 55 है और संख्या कितनी है? 5। तो 5 का लगा दीजिए भाग, 11 पंजे 55। अब संख्या कितनी है? 5। तो पहले 11 से पहले 2 संख्याएं होंगी और 11 के बाद 2 संख्याएं होंगी। क्लियर है फ्रेंड्स। तो 11 से पहले 9 हुई होगी और 9 से पहले 8 हुई होगी। 11 के बाद 13 हुई होगी और 13 के बाद 15 हुई होगी। तो आपसे पूछा है तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 50। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8
यहाँ 8 नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा, 7 होगा। क्या होगा? 7। चलिए ऑप्शन में तो कुछ भी डाल दीजिए, 9, 11, 15। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ट्रिक्स अच्छी लगी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ यार, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छा सा ऐसा लिखिएगा जिससे हमें भी अच्छा लगे और हम आपके लिए वीडियोस लाते रहें। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल। अपना ख्याल जरूर रखें।